देखिए, उल्लासनगर में 1974 से 4 ज़मीन मुस्लिम दफन भूमि के लिए आरक्षित थी, जिसमें से एक ज़मीन 2019 में शहाड़ फाटक में दे दी गई है। दूसरी ज़मीन कैलाश कॉलोनी के लिए है, जो उल्लासनगर 4 और 5 के मुस्लिम भाइयों के लिए आरक्षित है। 2019 में सुधाकर देशमुख साहब ने, आयुक्त साहब ने, इस ज़मीन को दफन भूमि घोषित करके मुस्लिम समाज को लिखित में उन्होंने बोला कि ये ज़मीन आपको दफन भूमि घोषित कर दी गई है। लेकिन दफन भूमि की घोषित करने का, उसको दफन की मंजूरी देने से पहले महापालिका बर्खास्त हो गई और सब काम रुक गया। 2022 में महानगर पालिका ने शासकीय निधि से 40 लाख रुपए खर्च करके कैलाश कॉलोनी के प्लॉट के ऊपर कंपाउंड वॉल, गेट, बोर्ड सब लगाया, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने मोर्चा निकाल करके उसका विरोध किया। तो उस समय जो आयुक्त थे अजीत शेख साहब, उन्होंने प्रस्ताव भेजा महापालिका को कि लोगों का विरोध है, इसलिए इस पर आप अपना अभिप्राय भेजिए कि ये कब्रिस्तान कैसे दिया जाए। वो अभिप्राय 2022 से रुका हुआ है नगर विकास मंत्रालय में। तो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पत्रकार परिषद लेकर के यही बताया गया था, आज भी हम यही बता रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव अभी आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमने खासदार साहब से मुलाकात की, आमदार बालाजी केनीकर से मुलाकात की। सबने आश्वासन दिया कि हम आपका वोट दीजिए, हम इलेक्शन के बाद आपको दे देंगे दफन का मंजूरी, लेकिन ना खासदार ने दिया ना आमदार ने दिया। अब महापालिका चुनाव है, तो महापालिका चुनाव में शिंदे गढ़ को हमने विरोध करना है या समर्थन करना है, इस विषय पे हमारी बात हुई थी। कारण क्या है कि मोर्चा निकालने वाले पुलिस विभाग ने दिया हुआ जानकारी के अनुसार निशान नागो पाटिल नाम का व्यक्ति, जो शिंदे गढ़ का कार्यकर्ता था, बालाजी केनीकर जो शिंदे गढ़ के आमदार हैं, खासदार श्रीकांत शिंदे जिसके अंडर में कब्रिस्तान आता है, और जहाँ फाइल रुकी हुई है वो उसके मंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। तो सारा सिचुएशन शिंदे गढ़ के ऊपर जा रहा है। तो 3 साल से फाइल क्यों रुकी हुई है, दफन का मंजूरी क्यों रोक रखा है? तो हमने यही तय करना है कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में या इलेक्शन के बाद हमने क्या करना चाहिए, शिंदे गढ़ के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हमारी मांग यही है कि महानगर पालिका आयुक्त ने जुलाई 2025 में एक नया प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव को भेजा है, जिसमें उन्होंने इस ज़मीन का आरक्षण बदली करके उल्लासनगर के मध्य भाग सपना गार्डन के पास ज़मीन 12 बिल्डिंग तोड़ करके वहाँ ज़मीन देने का प्रस्ताव भेजा है, जो कि असंभव चीज़ है। इस ज़मीन का आरक्षण बदली करने के लिए महापालिका आयुक्त को या गवर्नर साहब को किस भूमि ने क्या पैसा दिया, इसकी जानकारी पुलिस ने लेनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम समाज का जो अभी निशारा दिया है हमने 3 तारीख तक हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग मैयत होती है। अगर 15 तारीख के पहले, तो हम लोग महापालिका गेट पर लेके नहीं जाएंगे मैयत, हम एकनाथ शिंदे साहब के या श्रीकांत शिंदे साहब के ऑफिस के पास 2 नंबर नेहरू चौक पे जो उनका ऑफिस है गोल मैदान में, वहाँ ले जाके मैयत रखेंगे। हम लोग ऐसा तैयार कर रहे हैं। और इलेक्शन में, चुनाव में बहिष्कार करना है या नोटा दबाना है, ये हमारी उल्लासनगर 1 से 5 तक की कमेटी जो मिलेगी वो तय करेगी, और हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे बाद में।